नमस्कार दोस्तों, मैं कोमल गुप्ता लाइब्रेरी साइंस विद राकेश मीना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि लगातार हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को वीडियो उपलब्ध कराई जा रही है। तो आज का अपना जो टॉपिक है आईएसबीडी, वो डीआरडीओ, केवीएस, एनवीएस वैकेंसी जो आ रही है अभी वर्तमान में, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयार किया गया है और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको पूरे से पूरा कंटेंट दिया जाए और ट्रिक के माध्यम से हर टॉपिक आपको याद करवाया जाए। तो आज बात करेंगे अपन आईएसबीडी की। सबसे पहले अपन जान लेते हैं, बात करते हैं आईएसबीडी क्या है। आईएसबीडी, तो आईएसबीडी एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। आप सभी को याद रखना है कि आईएसबीडी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है और ये किस प्रकार काम आता है या किस प्रकार ये काम करता है। तो जो अपनी लाइब्रेरीज होती है, लाइब्रेरीज में जो अपनी पुस्तकें होती है, आप सभी को पता है कि जो पुस्तकें हैं उनको वहां पे शिफ्ट करने के लिए या वहां पे जमाने के लिए जो प्रविष्टियां होती है वो बनाई जाती है, उनका निर्धारण किया जाता है। तो जो पुस्तकों की जो एंट्रीज होती है उनका विवरण स्थापित करने के लिए आईएसबीडी एक अंतरराष्ट्रीय लेवल पर मानक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप सभी का। तो आगे देखते हैं, अपन आईएसबीडी के बारे में बात करेंगे आगे। सबसे पहले जानेंगे आईएसबीडी की फुल फॉर्म। तो फुल फॉर्म है इसकी इंटरनेशनल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन। ये आईएसबीडी की फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन, जो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। जो 2016 में जो थर्ड ग्रेड का जो एग्जाम हुआ था लाइब्रेरी का, उसमें पूछी गई थी आईएसबीडी की फुल फॉर्म। ठीक है, आगे बात करेंगे आईएसबीडी क्या है। आईएसबीडी क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया आईएसबीडी क्या है, एक अंतरराष्ट्रीय मानक है। अंतरराष्ट्रीय मानक है। ठीक है, आगे बात करेंगे आईएसबीडी का प्रस्ताव कहाँ रखा गया और किसके द्वारा रखा गया। तो आईएसबीडी का प्रस्ताव कोपेनहेगन में रखा गया। कहाँ रखा गया? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन में रखा गया और किसके द्वारा? इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा? इफ्ला के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो आईएसबीडी है, इफ्ला के द्वारा एक बैठक आयोजित हुई थी कोपेनहेगन में। कहाँ पे? कोपेनहेगन में। कब हुई थी? सन 1969 में। कोपेनहेगन में 1969 में, यानी 1969 में एक बैठक आयोजित हुई थी। और किसके द्वारा हुई थी वो? इफ्ला के द्वारा। किसके द्वारा हुई थी? इफ्ला के द्वारा। इफ्ला के द्वारा। इफ्ला के द्वारा एक बैठक आयोजित हुई थी जिसमें आईएसबीडी का प्रस्ताव रखा गया था। क्या रखा गया था? आईएसबीडी का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, और जो दोस्तों ये जो आईएसबीडी है, ये एएसीआर 2 को विकसित करने के लिए इसका प्रस्ताव रखा गया या इसको पब्लिश किया गया। आईएसबीडी को एसीआर 2 एसीआर 2 जो एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल है, इसको विकसित करने के लिए आईएसबीडी का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है, प्रस्ताव प्रस्ताव रखा गया इसका 1969 में, यानी 1969 में। अब बात करेंगे ये पब्लिश कब हुआ। तो ये पब्लिश हुआ 1971 में। 1971 में क्या हुआ? ये पब्लिश हुआ। ठीक है, 1971 में ये पब्लिश हुआ। आगे बात करेंगे 1973 में। किसमें? 1973 में। 1973 में आईएसबीडी को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली थी। आईएसबीडी वही एक अंतरराष्ट्रीय मानक है
तो इसको अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको जो मान्यता मिली थी, कब मिली थी? 1973 में मिली थी। 1973 में क्या हुआ? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता। स्तर पर मान्यता इसको मिली थी। अब आगे बात करेंगे, जो आईएसबीडी है, इसका एक रूप पब्लिश हुआ था, आईएसबीडी एम। क्या हुआ था? आईएसबीडी एम। आईएसबीडी एम यानी मोनोग्राफिक आईएसबीडी एम, जो कि पब्लिश हुआ था 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। 1974 में। यहां से सीधा सीधा है भाई, आईएसबीडी का प्रस्ताव रखा गया 1969 में, 1969 में। 69 के बाद 71 में इसको पब्लिश किया गया। 71 में इसको क्या किया गया? पब्लिश किया गया। ठीक है। 71 के बाद याद रखना है 73 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको मान्यता मिली थी। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या मिली थी? इसको मान्यता मिली थी। 73 के बाद फिर 74 आ जाएगा। 74 में आईएसबीडी एम प्रकाशित हुआ था। क्या हुआ था? आईएसबीडी एम प्रकाशित हुआ था। और जो आईएसबीडी एम है, आईएसबीडी एम, आईएसबीडी एम, इसका नाम चेंज हुआ। इसका नाम चेंज हुआ। आईएसबीडी जी इसका नाम रखा गया। आईएसबीडी जी इसका नाम रखा गया। और इसका जो ये नाम है, ये कब चेंज हुआ? ये नाम चेंज हुआ इसका 1977 से 1978 के बीच में इसका नाम चेंज हुआ। क्या हुआ? आईएसबीडी जी हुआ। ठीक है। आगे बात करेंगे, जो आईएसबीडी है, इसको किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? आईएसबीडी को किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो आईएसबीडी को ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा इसको स्वीकार किया गया था। किसको? आईएसबीडी को। बात करेंगे आगे, आईएसबीडी का जो अंतिम संस्करण है, जो इसका जो लास्ट संस्करण है, जो लास्ट एडिशन है, वो कब पब्लिश हुआ था? तो इसका जो लास्ट जो एडिशन है आईएसबीडी का अंतिम संस्करण, अंतिम संस्करण 2011 में पब्लिश हुआ। कब पब्लिश हुआ? 2011 में। सन 2011 में आईएसबीडी का अंतिम संस्करण पब्लिश हुआ। ठीक है। ये तो हो गई इसकी बेसिक नॉलेज आईएसबीडी की। ठीक है। अब बात करेंगे आईएसबीडी के एडिशंस की बात करेंगे, जिसके संस्करण है। वर्तमान में इसके 13 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं, जो कि हम आपके लिए ट्रिक के माध्यम से याद करवाएंगे। हमारी पूरी कोशिश है आपको वही ये जो संस्करण है इसके सारे वो याद हो सके, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें आप लोग। तो अपन बात करते हैं संस्करण की। ये है आईएसबीडी के संस्करण। इसके लिए एक शानदार ट्रिक बनाई है हमने। तो आइए अपन देखते हैं ट्रिक। सबसे पहले यहाँ आप सभी को दिख रहा है, एक आदमी दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक आदमी सभी को दिख रहा होगा। तो इस आदमी का नाम है मोनू। क्या नाम है इसका? मोनू नाम है इस आदमी का। इस आदमी का क्या नाम है? मोनू। तो ये जो मोनू नाम का जो आदमी है, ये पेट्रोल पंप का मालिक है। किसका मालिक है? पेट्रोल पंप का मालिक है। तो यहाँ देखिए आप, मोनू यानी एम, सबसे पहले एम आ रहा है, यानी मोनोग्राफी। क्या आ रहा है? मोनोग्राफी। ठीक है। अब जो ये मोनू नाम का आदमी है ना, ये 74 साल का है। कितने साल का? 74 साल का। सन अपन बाद में देखेंगे, पहले अपन नाम देखते हैं। ठीक है। तो मोनू नाम का आदमी हो गया। तो इसके ये क्या है? पेट्रोल पंप का मालिक है। तो मोनू से क्या हो गया? मोनोग्राफिक। क्या हो गया मोनू से? मोनोग्राफिक। ठीक है। याद रखना है आपको, सीरियल बाय याद रहेगा आपको। भाई एम है, एम आया है सबसे पहले, यानी मोनू नाम का आदमी, तो एम से मोनोग्राफिक। ठीक है। मोनू नाम का आदमी पेट्रोल पंप का मालिक है। ठीक है। आगे बात करेंगे,
जो ये मोनू है ये बचपन से बहुत क्या रहता है, सीरियस। बचपन से क्या था, ये सीरियस था। बचपन से क्या है, ये सीरियस। अब आपको पता है भाई, जो बचपन से जो सीरियस रहता है उसको गुस्सा भी बहुत आता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा हो जाता है। पर यहाँ पे क्या है, छोटी बात नहीं, यहाँ बहुत बड़ी बात है। जब आप पूरी स्टोरी सुनोगे तब आपको पता चलेगा भाई बात छोटी है या बड़ी है। तो आगे देखते हैं अपन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। भाई मोनू नाम का आदमी है, बचपन से क्या है, वो सीरियस है। अब सीरियस आदमी को गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो ऐसे हो गया सीरियल। गुस्सा आया उसको, जी से। अब इंसान को गुस्सा आएगा तो वो जलेगा, आग बबूला होगा। तो यानी जनरल, जी से क्या हो गया, जनरल। जी से जनरल, यानी उसको गुस्सा आया, वो जलने लगा, तो जनरल। ठीक है। अब उसको गुस्सा क्यों आया साहब, जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनू नाम का आदमी क्या है, पेट्रोल पंप का मालिक था मोनू। ठीक है। तो उसको गुस्सा क्यों आता है, जब वो इलेक्ट्रॉनिक, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कार्स को देखता है। ई आर से इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्स। ठीक है। सी आर यानी कंटिन्यूइंग रिसोर्स। आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कार। सी आर से आपको ध्यान रहेगा कंटिन्यूइंग रिसोर्स। ठीक है। तो इस जब ये मोनो है ना, ये इलेक्ट्रॉनिक कार को देखता है तो गुस्सा आता है भाई। जैसे अभी जो वो बैटरी जो चार्जिंग वाली स्कूटी चल रही है, कार्स आ रही है, तो इसको है ना ये देख के गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा, क्योंकि ये इसके पेट्रोल पंप है। अब जैसे बैटरी वाली स्कूटी है, कार्स हैं, वो सब चलने लग गई, उनका सबका फाउंडर हुआ, तो फिर इसका पेट्रोल पंप तो कम हो गया। इसके पेट्रोल पंप में तो क्या है, मतलब इसकी जो इनकम है वो कम हो गई। तो इसलिए इसको है ना इलेक्ट्रॉनिक कार को देख के क्या आता था, गुस्सा आता था। अभी ये इलेक्ट्रॉनिक कार को देख के इसको गुस्सा आएगा, तो ये गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा, तो ये गुस्सा निकालेगा एक तो सीएम के ऊपर। किसके ऊपर निकालेगा इसको गुस्सा, किसके ऊपर निकालेगा, सीएम के ऊपर निकालेगा ये गुस्सा। सीएम के ऊपर भी निकालेगा और पीएम के ऊपर भी निकालेगा, यानी जो अपने प्रधानमंत्री है मोदी जी, इनके ऊपर भी क्या निकालेगा, ये गुस्सा निकालेगा। कौन, मोनू। तो सीएम से हो गया कार्टोग्राफिक मटेरियल। ठीक है। सब लोग इसको समझाते हैं, फिर भी ये नहीं मानता, एनबीएम, नहीं मानता, यानी नॉन बुक मटेरियल। ठीक है। आगे बात करेंगे पीएम। पीएम को तो इसको क्या है, पीटने का मन करता है। जब भी ये पीएम को देखता है इसका पीटने का मन करता है। और अगर सीएम को देखता है तो उसको खरी खोटी बोलता है ये, सीएम को, यानी कार्टोग्राफिक मटेरियल। ठीक है। आगे बात करेंगे, जो ये मोनू है ना, गुस्से में क्या करता है, एंटीना पे चढ़ जाता है। क्या करता है ये, एंटीना पे चढ़ जाता है। अब वो एंटीना पे चढ़ के सीएम को तो खरी खोटी सुनाने की बात करता है और पीएम को पीटने की बात करता है। कौन, मोनू। ठीक है। आगे देखेंगे, अब ये एंटीने पे चढ़ेगा, ये एंटीने पे चढ़ेगा तो इसके वीडियो भी बनेगी। तो वहां पे एंटीने पे चढ़ा ऐसे, एंटी कोरिन। ठीक है। आगे बात करेंगे, अब ये एंटीने पे चढ़ेगा तो कुछ लोग या बॉयज की वीडियो भी बनाएंगे, ऑडियो वीडियो जो भी बनाएंगे। तो बी से ओल्ड प्रिंटेड बुक। ए वी यानी ऑडियो विजुअल। अब इसकी क्या बनेगी, ऑडियो या वीडियो इसकी बनेगी किसकी, मोनू की। ठीक है। अब इसकी ऑडियो वीडियो बन गई साहब। तो ऑडियो वीडियो बनने के बाद वो किस में डाल दी, कंप्यूटर फाइल में डाल दी। किस में डाल दी, कंप्यूटर फाइल में डाल दी। और उसको गुस्सा क्यों आया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक जो कार है उसके ऊपर इसको अधिकतर गुस्सा आता है उनको देखकर। ठीक है। अब इसकी फाइल है तो किसमें डाल दी, कंप्यूटर फाइल। इसकी वीडियो किसमें डाल दी, कंप्यूटर फाइल में डाल दी। ठीक है ना, यहां तक तो याद हो गया आपको। ठीक है, स्टोरी आई समझ में। अपन एक और बार देखते हैं। भाई मोनू नाम का आदमी है, वो पेट्रोल पंप का मालिक है। बचपन से ही क्या है, वो सीरियस है, तो सीरियस से हो गया सीरियल। ठीक है। अब सीरियस आदमी को गुस्सा बड़ा जल्दी आता है, तो उसको गुस्सा आएगा तो क्या होगा, वो जलने लगेगा, तो यानी जनरल। ठीक है। अब उसको गुस्सा क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कार को देखता है, तभी उसको गुस्सा आता है। क्या देखता है वो, इलेक्ट्रॉनिक कार। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कार को देखेगा, उसको गुस्सा आएगा, तो गुस्सा किसके ऊपर निकालेगा, एक तो सीएम के ऊपर और एक पीएम के ऊपर अपना गुस्सा निकालेगा। तो एक दिन वो गुस्से में कहाँ चढ़ गया, एंटीना पे चढ़ गया, और वहां पे चढ़ के वो है ना पीएम को तो खरी खोटी बोलने लगा और सीएम को तो खरी खोटी बोलने लगा और पीएम को पीटने की बात करने लगा। तो ऐसे में उसकी क्या क्या बनी, ऑडियो या वीडियो बनी। क्या बनी, उसकी वीडियो बनी। अब वीडियो बनी उसकी, तो वो किस में गई, कंप्यूटर फाइल में गई।
तो इस तरह ये ट्रिक के माध्यम से आपको एडिशन याद करने हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इनके सन की, वे सन कैसे याद रखने। तो मोनू है वो 74 साल का है। कितने साल का है वो? 74 साल का। अब बचपन से सीरियस है तो वो 74 साल का जब तक रहेगा तब तक तो सीरियस ही रहेगा, तो अभी 74 साल का है तो सीरियल 74 यानी 74 साल, ठीक है। अब वो सीरियस होने के साथ साथ, सीरियस होने के साथ साथ उसको क्या आता है? गुस्सा भी आता है जी, यानी गुस्सा आता है उसको। तो साथ साथ से क्या हो जाएगा? 77। क्या हो गया? 77, ठीक है। आगे देखेंगे अपन कार्टोग्राफिक मटेरियल। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है बस सीएम, सीएम ऐसे आप ध्यान रख सकते हो भी, अपने जो अशोक गहलोत है जो अपने सीएम है वो 77 साल के हैं। आप ऐसे भी याद रख सकते हो ताकि आपको एडिशन याद रह जाए, ठीक है। इसका भी है 77। नॉन बुक मटेरियल इसका भी कितना है? 77। बात करते हैं अपने पीएम की यानी प्रधानमंत्री। ये 80 साल के हो चुके हैं या नहीं हुए हैं, तो आप तो मान लेना ताकि आपको याद रह जाए भाई पीएम 1980 यानी 1980, ठीक है। जो एंटीना है, जो मोनो एंटीने पे छड़ा था वो 80 फीट ऊंचा था। कितना? वो 80 फीट ऊंचा था। तो एंटीना यानी एंटी कोरिन आपको याद रह जाएगा 1980, ठीक है। अब आगे बात करेंगे ऑडियो की, ऑडियो या वीडियो। अब जो ये एंटीना पे चढ़ा था ना तो इसकी वीडियो बनाई गई थी 10। तो यहाँ पे जो 80 हुआ इसमें आप अगर 10 जोड़ दोगे, इसका तो 10 जोड़ दोगे तो इसकी जो वीडियो बनाई गई थी कितनी हो गई? वो 90। कितनी हो गई? 90। तो इसकी जो कंप्यूटर फाइल में जो वीडियो डाली गई वो कितनी वीडियो हो गई? 90। ये दो आप याद कर लेना, 1997, 2002। अगर आप कार का याद करना चाहो तो ऐसे भाई 2002 कार का मॉडल बंद हो चुका है, तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो सन 2002 कार यानी कंटिन्यूइंग रिसोर्स, ठीक है। ये तो हो गए इसके संस्करण। अब बात करेंगे आगे इसके एरिया की। वर्तमान में इसके 9 एरिया है। पहले इसके 7 या 8 एरिया थे। एग्जाम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग जैसे अगर 8 आ जाए तो आपको 8 लगाना है। एक दो पहले जो एग्जाम हुए थे उसमें 8 ही एडिशन बताए गए थे। तो अभी जो वर्तमान में जो ये हुआ एग्जाम उसमें 9 एडिशन बताए गए हैं। तो आप लोग जैसे ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगाना, अगर 8 या 9 आ जाए तो आपको 9 लगाना है, ठीक है। देखेंगे अपन। पहला है इसका कंटेंट फ्रॉम एंड मीडिया टाइप। फर्स्ट है टाइटल एंड स्टेटमेंट। टाइटल जो आख्या होती है, ठीक है, टाइटल। भाई सबसे पहले अपन क्या देखते हैं? कंटेंट देखते हैं, ठीक है। कंटेंट देखा, कंटेंट के बाद अपन सबसे पहले क्या लिखते हैं? टाइटल। क्या लिखते हैं? टाइटल। टाइटल के बाद एडिशन लिखेंगे, अपने ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। टाइटल के बाद क्या लिखेंगे? एडिशन, ठीक है। एडिशन। फिर इसके बाद याद रखना है मटेरियल स्पेसिफिकेशन, मटेरियल स्पेसिफिकेशन, ठीक है। फिर एडिशन के बाद आ जाएगा पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन, पब्लिकेशन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद फिजिकल डिस्क्रिप्शन यानी जो भौतिक विवरण होता है, जो मतलब पुस्तक का आकार वगैरह होता है वो इसमें आ जाएगा फिजिकल डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। फिर सीरीज, नोट और रिसोर्स आइडेंटिफायर, टर्म अवेलेबिलिटी। इस तरह आप इसके एरियाज को याद रख सकते हो। तो आज का टॉपिक यहीं खत्म होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।